हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैरिटी कंसेप्ट्स। आज इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं फ्रांसिस टर्बाइन के बारे में। वो कैसे, उसका एनिमेशन भी देखेंगे कि भाई वो फ्रांसिस टर्बाइन जो है कैसे आपके एनर्जी को पानी से एक्सट्रैक्ट करता है और वो एक्सट्रैक्ट करने के पीछे का जो इंजीनियरिंग एनालिसिस जो है वो क्या कहता है। ठीक है, तो आज हम लोग वेलोसिटी ट्रायंगल भी देखने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है कोई भी स्टूडेंट्स के लिए जो फ्रांसिस टर्बाइन के ऊपर न्यूमेरिकल आगे जाके सॉल्व करने वाला है। लेट अस अंडरस्टैंड। तो टर्बाइन क्या होता है? टर्बाइन बेसिकली आप देखेंगे फ्रांसिस टर्बाइन इज समथिंग लाइक दिस। जो इसका ये हमने लिया हुआ है लेसिक्स यूट्यूब चैनल से वीडियो। अच्छा एनिमेटेड वीडियो था जो आई थॉट आई शुड शेयर इट विथ यू। ये उसका इनलेट पोर्शन है फ्रांसिस टर्बाइन का। ये आपका इन्वॉल्यूट केसिंग है जहां से पानी एंटर होता है। और ये पानी कहां से आता है? इट कम्स फ्रॉम दी रिजर्वायर एंड दिस इज जनरली यूज फॉर मीडियम फ्लोरेट मीडियम हेड पर्पस। ये आपका रनर है जिसके ऊपर से पानी ग्लाइड करेगा और वो जब पानी ग्लाइड करता है इसके ब्लेड के ऊपर से तो आपकी ब्लेड के ऊपर कुछ फोर्स लगता है और वो फोर्स जो है वो इस रनर को ट्रांसफर होता है ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू दिस ब्लेड्स और वो रनर जो है वो एक पर्टिकुलर आरपीएम से घूमता है। सो दिस इज हाउ वाटर ग्लाइड्स ओवर द वेन्स ऑफ द फ्रांसिस टर्बाइन। आगे हम देखेंगे वीडियो में जहां पर आपकी एक ब्लेड जो है आपको दिख रही है, जो ब्लेड है वो एरोफॉइल शेप्ड है। अब ये टर्बाइन जो है आपको बता दूं, हमने आगे भी देख चुके हैं कि दिस टर्बाइन कैन एक्सट्रैक्ट प्रेशर एनर्जी ऑल्सो। जब भी पानी का फ्लो करेगा ना तो प्रेशर एनर्जी कैसे वो निकाल सकते हैं पानी से। अब देखिए दिस इज यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ लिफ्ट। तो इसमें क्या होता है कि एक तरफ आपका प्रेशर ज्यादा रहता है, एक तरफ प्रेशर कम रहता है। एयरफॉइल के कारण आपका फोर्स जो लगता है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लो प्रेशर फोर्स लगता है और एक उसका पोर्शन बकेट जैसा है जहां पर आपका इंपैक्ट के कारण, इंपल्स के कारण फोर्स लगता है। तो यहां पर क्या होता है कि दो फोर्स मैकेनिज्म असेस करती है इस टर्बाइन को पावर एक्सट्रैक्ट करने में। एक आपका इंपल्सिव फोर्स, एक आपका रिएक्टिव फोर्स, या तो उसको बोलते हैं लिफ्ट फोर्स। ठीक है, एरोफॉइल। तो उसके कारण आपका टर्बाइन जो पूरा घूमता है, रनर घूमता है, राइट। तो इसके लिए इसको हम कहते हैं रिएक्शन टर्बाइन। फ्रांसिस इज रिएक्शन टर्बाइन। इसका रीजन ये है कि दोनों फोर्स को वो एक्सट्रैक्ट करता है। देखिए रिएक्शन प्लस इंपल्स दोनों फोर्सेस को लेता है, इसीलिए उसका टोटल फोर्स जो है या उसका जो, तो पानी जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ड्रॉप होती है और प्रेशर भी ड्रॉप होती है जब भी इसके ऊपर से फ्लो करता है पानी का खुद का। इसका मीनिंग कि वो एनर्जी ड्रॉप हुई कहां गई? टर्बाइन ने खुद ने ले लिया। ठीक है, लेट अस लुक एट द 3D अगेन। अब इसके ऊपर शाफ्ट माउंट किया रहता है। अब ये शाफ्ट कहां पे कनेक्टेड होता है? जनरेटर के साथ, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी होती है, राइट। तो ये रनर घूमेगा तो शाफ्ट भी घूमेगा एंड तो उसका एनर्जी जो है शाफ्ट पावर वो जनरेटर को ट्रांसफर होता है और ये लगा जाता है आपके इन्वॉल्यूट केसिंग के अंदर, जो हमने देखा था आगे स्पाइरल केसिंग। आपका पानी का जो फ्लो है वो यहां से एंटर होता है, ठीक है, और वो इन्वॉल्यूट में जाकर के स्टे वेन के थ्रू गाइड आपकी रनर की तरफ मूव करता है। अब इन्वॉल्यूट का करने का रीजन ये है कि आपका हर तरफ से फ्लो अंदर जाता है। देखो ये टॉप व्यू दिख रहा है आपको, पानी का जो आप फ्लो जा रहा है उसमें आपको लाइन थिक कम दिख रही है, मतलब कि हर जगह से पानी का एंटर शुरू हो जाता है और जैसे लास्ट में बचता है तो पानी का जो क्वांटिटी यहाँ पे वो कम रहता है, राइट। अब देयर आर सम स्टे वेन्स की जो इस स्वर्लिंग नेचर को थोड़ा काटता है। आप देखोगे, मैं दिखाता हूं आपको, ये रही, ये आपकी स्टे वेन्स है जहां पर आप पानी जो है वो एंट्री के लिए असिस्ट करते हो। ये आपकी जो है वो फ्लो कंट्रोल करने के लिए वेन्स है, स्टैटिक वेन्स, और अंदर जो है वो आपकी मेन मूवमेंट वाली वेन्स है जो मूव करती है, राइट। जैसे ही पानी का फ्लो अंदर आया स्टे वेन्स के थ्रू अंदर आता है और ये जो आपकी वेन्स दिख रही है उसका जो एंगल है आप अगर उसको पैरेलल रखोगे तो क्या हो जाएगा, आपका पानी का ज्यादा फ्लो अंदर जाएगा। उसको बंद कर देंगे, जैसे आप देखोगे आगे, अगर मुझे पावर कंट्रोल करना है इस टर्बाइन का तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे? बाय कंट्रोलिंग द फ्लो रेट। आपने अगर पावर कम करना है, फ्लो रेट कम करना है तो आपकी ब्लेड बंद हो गई, ये वाली ब्लेड। अगर पावर इंक्रीज करना है, ब्लेड खुल गई, देखो। तो द पैसेज फॉर विच वाटर कैन फ्लो आपका इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो ऐसे हम लोग कंट्रोल करते हैं इसमें फ्रांसिस टर्बाइन में। पेल्टन में हम लोग स्फीयर लगा देते हैं नोजल के आगे और यहां पर हम ऐसी ब्लेड लगाते हैं फॉर फ्लो कंट्रोल, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दी फ्रांसिस टर्बाइन। इसका मैं एक्चुअल पिक्चर आपको दिखा रहा हूं, एक जो मुझे गूगल से मिला हुआ है। देखिए दिस इज द टर्बाइन और ये उसकी ब्लेड्स है, एक ब्लेड, ये उसका रनर है टर्बाइन का। ये एक और पिक्चर है जो दिस इज अबाउट दी सरदार सरोवर पावर प्लांट का एक पिक्चर है। उसमें देखिए आपके पास वहां पर 6 फ्रांसिस टर्बाइन है, 6, 1 2 3 4 5 6, और ये सर्कल आप देख रहे हो वो एक टर्बाइन का सर्कल है। इसके नीचे आपके फ्रांसिस टर्बाइन लगाए हुए हैं। तो डायमीटर देख सकते हो कितना बड़ा है, वो ऑलमोस्ट 3-4 मीटर्स के डायमीटर का एक टर्बाइन रहता है। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं ये क्या है। जैसे मैंने बताया कि आपका फ्लो एंटर होकर स्वर्लिंग केस के थ्रू रनर की तरफ जाता है। टर्बाइन का मेन पोर्शन क्या है? बिकॉज दिस टर्बाइन ऑल्सो एक्सट्रैक्ट प्रेशर एनर्जी, इसको हम कहेंगे रिएक्शन टर्बाइन। फिर आपका टर्बाइन जो है वो क्या है? इनवर्ड फ्लो रेडियल फ्लो टर्बाइन। मतलब इनवर्ड रेडियल फ्लो मतलब क्या है? ये आपका टर्बाइन है, उसका रेडियस आपका ये वाला होता है, देखे, ठीक है। और रेडियल में आपका पानी एंटर हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इनवर्ड रेडियल फ्लो टर्बाइन।
उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा अच्छी होगी कब, जब आपका फ्लो रेट भी मीडियम है और आपका हेड भी मीडियम है, ठीक है। पेल्टन वॉज बेटर एफिशिएंट एट हाई हेड लो फ्लो रेट, फ्रांसिस इज बेटर एफिशिएंट एट मीडियम हेड मीडियम फ्लो रेट। आज के डेट में ऑलमोस्ट 60% ऑफ टर्बाइन आर इक्विप्ड, 60% ऑफ पावर प्लांट्स आर इक्विप्ड विद दिस टर्बाइन। मेजोरिटी ऑफ द पावर प्लांट में ये टर्बाइन ही होता है बिकॉज इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है एट अ वाइड रेंज ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशंस, ठीक है। इसी कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, पहला कंपोनेंट स्पाइरल केसिंग जो आपको ये दिख रहा है पानी को अंदर ले जाने के लिए, दूसरा है गाइड मैकेनिज्म जो आपको ये दिख रहे हैं स्टेवेंस, इसको गाइड करता है पानी को, तीसरा है रनर जो कि आपका मेन कंपोनेंट है टर्बाइन का, चौथा है ड्राफ्ट ट्यूब। अब देखिए ड्राफ्ट ट्यूब जो है वो फ्रांसिस और कापलान में ही यूज होते हैं, हमने पेल्टन में ड्राफ्ट ट्यूब नहीं देखा है। ड्राफ्ट ट्यूब और कुछ भी नहीं है, फ्रांसिस टर्बाइन के आउटलेट पोर्शन में एक ट्यूब लगी हुई है, पाइप लगी हुई है जो पानी को निकाल करके टेल से भेज देता है, और वो जो पाइप है उसका डायमीटर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। अब उसका रीजन क्या हम लोग आगे देखेंगे जब ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। दिस आर द मेन कंपोनेंट्स। अब मेजर चीज जो है वेलोसिटी ट्राइंगल्स, उसको देखते हैं। तो अगर टॉपिक से देख रहे थे तो बहुत सारी ब्लेड्स थी, उसमें से मैं एक ब्लेड को फोकस कर रहा हूं, ये आपका सेंटर ऑफ रोटेशन है। अब ये पॉइंट आपका पानी क्योंकि इनवर्ड फ्लो हो रहा है तो ब्लेड का पहला पॉइंट जहां पानी कांटेक्ट कर रहा है वो ये वाला है, और ब्लेड का आखिरी पॉइंट जहां पानी लीव कर रहा है वो ये वाला है। इसको मैंने 1 कहा है, इसको 2 कहा है। अभी तक जितने भी ट्राइंगल हमने देखे 1 इज डिफाइंड और डेजिग्नेटेड टू द इनलेट पॉइंट और 2 इज डेजिग्नेटेड फॉर द आउटलेट पॉइंट। इतना याद है, ओके। तो अब अगर हम इसको ट्राइंगल देखते हैं तो हमको इतना पता है कि अगर इनलेट वेलोसिटी ट्राइंगल ड्रॉ करना है तो 3 वेक्टर डिफाइन करने बहुत जरूरी है, एक VR1, फिर U1 और फिर V1। VR1 क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू प्लेट, U1 आपका होता है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ प्लेट एट इनलेट, और V1 होता है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर एट इनलेट। अब ये 3 वेक्टर होते कैसे, ड्रॉ कैसे करना है, सबसे हमने ऑलरेडी एक न्यूमेरिक लेक्चर में देखा था जहां वेलोसिटी ट्राइंगल्स की बात कर रहे थे कि सबसे पहला वेक्टर को ड्रॉ करना है तो कौन सा ड्रॉ करना है, रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि उसका डायरेक्शन मुझे पता ही है। कैसे, अगर मुझे 1 पॉइंट पे VR1 ड्रॉ करना है, ये आपका कर्वेचर है, इस कर्वेचर के लास्ट पॉइंट में मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो ऐसा कुछ टेंजेंट मिलेगा, ठीक है। इस टेंजेंट के अलग आपका होता है हमेशा VR1। फिर U1 क्या होगा, इस पॉइंट का वेलोसिटी, क्योंकि ये ब्लेड ऐसे घूम रही है तो इस पॉइंट का वेलोसिटी कहां पर होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन टू दिस सर्कल, और अदरवाइज आप कह सकते हो कि अलोंग डायरेक्शन विच इज नॉर्मल टू दिस रेडियल आर्म, तो मतलब U1 आपका यहां पर होगा। अब मुझे इतना पता है कि भाई V1 जो है वो VR1 और U1 को जोड़ के बना हुआ वेक्टर है, तो मुझे अगर इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है तो मैं U1 को एज इट इज उठा करके वही डायरेक्शन और वही लेंथ को उठा के यहां लगा दूं ताकि U1 का हेड जो है वो VR1 के टेल से कनेक्ट हो जाए। तो अब इन दोनों वेक्टर का क्या हो जाएगा, अगर रिजल्टेंट निकालना है तो U1 के टेल से VR1 के हेड तक अगर मैं वेक्टर मार्क करूंगा तो मुझे मिल जाएगा V1। अब V1 और U1 का जो एंगल बनता है उसको बोलेंगे अल्फा, विच इज गाइड ब्लेड एंगल, ठीक है, क्योंकि वो गाइड ब्लेड से वो आपका एंगल डिफाइन करती है। और VR1 और U1 के बीच का एंगल को बोलेंगे थीटा, विच इज द ब्लेड एंगल एट इनलेट, ठीक है, ब्लेड एंगल एट इनलेट। किस ब्लेड का, ये वाले ब्लेड का, इसका एंगल एट इनलेट। अब V1 का कंपोनेंट अलग U1 करेंगे तो ये वाला मिलेगा इतना मुझे, इसको हम बोलेंगे VW1, दैट इज वेलोसिटी ऑफ वॉल एट इनलेट, और उसी का कंपोनेंट दूसरा जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो होगा VF1, दैट इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट। तो ये हो गया आपका इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। अब इसको समझ लिया है तो आपको सारे जो आप न्यूमेरिकल से वो कर सकते हो, खाली ट्रिग्नोमेट्री यूज करना, सिंपल, ठीक है। अब हम बात करते हैं आउटलेट ट्रायंगल्स की। आउटलेट ट्रायंगल में वेक्टर क्या होता है, V2 इक्वल्स टू VR2 प्लस U2। सबसे पहले क्या करेंगे, VR2 मार्क करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, VR2 मार्क कर दो उसके ऊपर। फिर क्या करना है, U2 निकालना है। U2 कहां पर होगा, 2 पॉइंट का वेलोसिटी, 2 पॉइंट का रेडियल डायरेक्शन ये वाला है तो इसके नॉर्मल होगा ये, तो आपका U2 ये रहेगा। उसको उठा करके मैं यहां पर लगा देता हूं उसी डायरेक्शन में, ठीक है। अब V2 क्या होगा, यहां से लेकर इसके टेल से लेकर इसके हेड तक, ये आपका V2 हो गया। अब यहां पर गौर करने वाली चीज ये है कि ये आपका फ्रांसिस टर्बाइन है। फ्रांसिस टर्बाइन इज ऑलवेज रेडियल डिस्चार्ज। रेडियल डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि V2 जो होता है, जो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ आउटलेट जो होता है वो हमेशा रेडियल डायरेक्शन में ही होता है। रेडियल का मतलब ये होगा कि V2 और U2 का जो एंगल है वो 90 डिग्रीज है। इसका मीनिंग कि अगर V2 का मुझे कंपोनेंट U2 के अलग निकालना होगा तो क्या होगा, 0, दैट इज VW2 हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये जो एंगल आपका है दैट इज फाई, विच इज नोन एज ब्लेड एंगल एट आउटलेट। तो आप देखें VW2 0 हुआ और VF2 क्या होगा, पूरा का पूरा V2। VF2 क्या है, इट इज कंपोनेंट ऑफ V2 परपेंडिकुलर टू U2। क्योंकि V2 आपका पूरा का पूरा परपेंडिकुलर में ही है तो VF2 पूरा का पूरा V2 ही बनने वाला है। तो ऑलवेज फॉर, जब भी बोला है क्वेश्चन में फ्रांसिस टर्बाइन है तो आप ये मान के चलो कि VW2 0 होता है, VF2 आपका V2 होता ही है। तो अभी हमारा मेन पर्पस है कि हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय द वाटर टू द रनर, मतलब कितना रनर पावर मिला हुआ है।
दैट इज फाउंड बाय द यूलर्स एनर्जी इक्वेशन, दैट इज रो क्यू। आपको इस पूरे सब्जेक्ट में एक ही इक्वेशन याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। डोंट रिमेंबर एनी अदर इक्वेशन। रो क्यू VW1 U1 प्लस और माइनस VW2 U2 है। क्योंकि VW2 0 है तो आपका ये 0 हो जाएगा। इसका मीनिंग कितना बचा है? रो क्यू VW1 U1। रो आपका डेंसिटी ऑफ वाटर, क्यू आपका टोटल फ्लो रेट, VW1 आपका वेलोसिटी ऑफ वॉलेट इनलेट और U1 आपका वेलोसिटी ऑफ प्लेट इनलेट। सिंपल। तो आपको आरपी मिल गया। अब क्या करना है? अब मैं U1 क्या होता है बता देता हूं। U1 हमेशा कैसे निकलता है? आपका टर्बाइन का मुझे आरपीएम पता होगा, N आरपीएम पता है, ये डायमीटर पता होगा या रेडियस पता होगी, राइट? तो डायमीटर पता है तो पाई D1 N/60 where D1 इज द आउटर डायमीटर ऑफ टर्बाइन। और U2 क्या होगा? ऐसे U2 होगा पाई D2 N/60, मतलब ये वाला डायमीटर यहां से, ठीक है? देन व्हाट इज हाइड्रोलिक एफिशिएंसी? हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज आउटपुट ऑफ द, मतलब कह सकते हो रनर पावर बाय वाटर पावर, ठीक है? रनर पावर तो मुझे मिल चुका है, रो क्यू VW1 U1। व्हाट इज वाटर पावर? वाटर पावर इन जनरल इज डिफाइंड एज रो GQH, रो GQ, where रो इज डेंसिटी ऑफ वाटर, Q इज फ्लो रेट, G इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, H जो है वो 3 कंपोनेंट से बना हुआ है, वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड और पोटेंशियल हेड। अब पहले इसकी मैं फॉर्मूला में लगा देता हूं, तो रो क्यू कैंसिल, VW1 U1 by GH, ये आपका फाइनल फॉर्म हो गया, वेयर H इज इक्वल्स टू P1 by rho G प्लस V1 स्क्वायर by 2G प्लस Z1। ये क्या है? P1 जो है वो इनलेट पॉइंट का पानी का प्रेशर, यहां पर 0 वो नहीं होगा बिकॉज ये जो पूरा इंटरेक्शन जो होता है ना वो क्लोज टू एटमॉस्फेयर होता है। यहां पर प्रेशर जो होता है इट इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1, ठीक है? V1 क्या होगा? इनलेट वेलोसिटी ऑफ वाटर। Z1 कुड बी अ वैल्यू जहां से आप डेटम से मान रहे हो, बट जनरली इसको हम इसलिए 0 कह सकते हैं बिकॉज आपका एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट में ज्यादा एलिवेशन का डिफरेंस नहीं रहता है। सो दैट्स इट फॉर वेलोसिटी ट्रायंगल्स। और कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो है इस टर्बाइन को ध्यान में रखते हुए डेफिनेशंस जो है वो देख लेते हैं आज लेक्चर में। पहला डेफिनेशन है फ्लो रेशियो इज गिवन बाय, कई बार एग्जाम्पल में बोल देते हैं कि फ्लो रेशियो आपका इतना है। अब जब फ्लो रेशियो दे दिया है तो आप मान के चलो कि दैट इज विद रेफरेंस टू दी वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट। तो हमेशा आपको यूज करना है VF1 by √2GH इज द फ्लो रेशियो, ठीक है? देन स्पीड रेशियो, दैट इज U1 डिवाइडेड बाय √2GH। तो फ्लो रेशियो बोले, स्पीड रेशियो बोले तो याद रख लेना है कि आपको U1 के साथ कनेक्शन है स्पीड रेशियो का, और फ्लो रेशियो मतलब VF1 से कनेक्शन है कुछ, वेयर H इज द टोटल हेड, H इज टोटल हेड ऑफ वाटर। डिस्चार्ज ऑफ टर्बाइन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। पेल्टन में डिस्चार्ज क्या था? एरिया इंटू वेलोसिटी V1, एरिया ऑफ द नोजल जहां से पानी बाहर आ रहा था। अब यहां पर तो बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स है इस टर्बाइन के, रनर के, तो इसका डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे? अगर मैं ब्लेड की थिकनेस को निग्लेक्ट करूं तो डिस्चार्ज इज फाउंड बाय पाई D1 B1 इंटू VF1। अब देखिए जो मेरा वेलोसिटी वेक्टर था नॉर्मल टू दिस रेडियस, अब नॉर्मल अगर थोड़ा मैं इसको एक आगे लेके जाता हूं तो आपको पता पड़ेगा, ये टॉप व्यू इसका है, ये आपका ब्लेड्स है। अब आपका वेलोसिटी ऐसा एंटर हो रही पानी की, तो परपेंडिकुलर टू दिस क्या होता है? VF1 है, यस, परपेंडिकुलर टू यू आपका VF1 ही कंपोनेंट है, सॉरी VF1 है। अब मुझे फाइंड करना है फ्लो रेट। फ्लो रेट इज ऑलवेज एरिया इनटू परपेंडिकुलर वेलोसिटी। एरिया कितना होगा? अगर मैं इसको 3D में देखूं तो कुछ यहाँ पर विड्थ भी आती है, यहाँ पे विड्थ होगी आपका, इस विड्थ से पानी अंदर जा रहा है, तो इस विड्थ का टोटल एरिया कितना होगा? अगर मैं काट दूंगा और पूरा ऐसे स्ट्रेच कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा पाई D1 इंटू B1। पाई D1 इंटू B1 इज द एरिया और VF1 वेलोसिटी है। तो अगर मैं ब्लेड की थिकनेस को निग्लेक्ट करता हूं तो पाई D1 B1 इंटू VF1 विल गिव मी द फ्लो रेट। अब जितना पानी यहां से अंदर जा रहा है उतना पानी यहां से बाहर भी तो आ रहा है इनर वाली रेडियस से, तो ये हो जाएगा पाई D2 B2 इंटू VF2, राइट? तो इसीलिए आप देखेंगे पाई D1 B1 इंटू VF1, या यूं कह लो पाई D2 B2 इंटू VF2 इज द फ्लो रेट, जहां पर D1 जो है मेरा आउटर डायमीटर है, B1 इज the width of the runner at the inlet, VF1 is the velocity of flow at inlet, D2 is the diameter of runner at the outlet, B2 is width of runner at the outlet, VF2 is the velocity of flow at the outlet, ठीक है? बट ये कब? निग्लेक्टिंग द ब्लेड थिकनेस। अगर आप ब्लेड की थिकनेस मतलब ये जो थिकनेस है वो आप काउंट करते हो, क्योंकि आपका जब फ्लो हो रहा है तो थिकनेस वाली जो पोर्शन है वहां पर पानी जा नहीं सकता है, तो जितना पाई D1 था उसमें से थिकनेस को हटा दो, मतलब कितनी है? 1 2 3 4, जैसे आपकी सपोज नंबर ऑफ ब्लेड जो है वो n है और एक ब्लेड की थिकनेस आपकी t है, तो n इंटू टी आप माइनस करोगे पाई D1 से, तो पाई D1 माइनस NT इंटू B1 इंटू VF1। तो चेक कर लेते हैं ये जो फॉर्मूला निकला हुआ है वो कैसे निकला है? Q इक्वल्स टू पाई D1, उसमें से माइनस क्या कर रहा है? टोटल थिकनेस जो रिस्ट्रिक्शन एरिया था वो, T इज द थिकनेस ऑफ वन ब्लेड,
n इज द नंबर ऑफ ब्लेड, इतना माइनस कर दिया तो आपको एक्चुअल मिल जाएगा इंटू B1 VF1 जो आपका फ्लो रेट हो गया। सिमिलरली आउटलेट साइड में पाई D2 माइनस NT इंटू B2 VF2। बट ये कब कंसिडरिंग द ब्लेड थिकनेस, जनरली थिकनेस थोड़ा छोटा रहता है, डजंट मेक एनी मच डिफरेंस, तो हम लोग न्यूमेरिकल्स में इसी को यूज करने वाले हैं, पाई D1 B1 इंटू VF1 और पाई D2 B2 इंटू VF2। अनलेस एंड अनटिल की अगर स्पेसिफिकली बोला हुआ है कंसिडर द थिकनेस तो फिर ये यूज करना पड़ेगा न्यूमेरिकल में, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम यही यूज करेंगे। सो आई थिंक आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।